हाँ जी बेटा, एनर्जी क्या होता है? इट इज़ अ एबिलिटी टू डू वर्क. Means if we are having energy, then we are only going to do work. If we don't have any energy, then we cannot do work. So energy है तो ही work है. Energy of course, जैसे हम खाना नहीं खाते हैं 2-3 दिन तो हम काम नहीं कर पाते हैं. So energy, it is the ability to do work. There are various types of energy. क्या तुम कुछ नाम बता सकते हो? बताइए कुछ नाम. और काइनेटिक एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी है. और बोलो, जल्दी बोलो. और केमिकल. और गर्ल्स, हीट. गर्ल्स आपको नहीं पता कोई एनर्जी? सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, एक्सेट्रा. ठीक है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे. It states that energy can neither be created nor be destroyed. ना तो एनर्जी क्रिएट की जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉयड होती है ना केमिकल रिएक्शन. It only transform from one form to another. Example like the total energy will remain conserved, or we can say constant. ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. और एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्म होती रहती है. एनर्जी ट्रांसफॉर्म कैसे होती रहती है? एग्जाम्पल लाइक व्हेन वी लाइट अ बल्ब विद सेल, तो सेल में कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी. सो केमिकल एनर्जी इज देयर. केमिकल एनर्जी क्या, सेल में जो केमिकल है वो किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू, बल्ब जलेगा तो लाइट एंड हीट एनर्जी. सो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एंड अल्टीमेटली एनर्जी जो है वो कहाँ से आई होती है? सराउंडिंग से मिली होती है. और लास्ट में एनर्जी जो है वो कहाँ चली जाती है? सराउंडिंग में ही चली जाती है. क्लियर एवरीवन? व्हेन the one object does work, जो काम करता है वो क्या करता है? loses energy. When the one object does work, then it loses energy. And on which वर्क इज डन, जिस पर काम किया जाएगा, विल गेन एनर्जी. दिस इज एग्जाम्पल लाइक, हम इस चैप्टर में 3 एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, काइनेटिक, पोटेंशियल एंड मैकेनिकल. द एनर्जी possessed by a moving object or the energy possessed by, अंदर रखा फिर वापस हो सेटी पर,
possessed or the energy possessed by an object due to its motion is called kinetic energy। कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी चीज जो चल रही है, एग्जाम्पल अ रनिंग कार, मूविंग बॉल, सो जिसमें मोशन है उस एनर्जी का नाम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। एंड द फॉर्मूला इज EK equals to half mv², where m is mass of the object and v is the velocity of the object। जिस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दैट इज, तो हम कह सकते हैं जब एक ऑब्जेक्ट चलता है, मूव करता है, तो उसकी वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट whose initial velocity is u, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। A force F is applied on it so that it attains final velocity v। It is displaced to a distance s। ये कितने डिस्टेंस तक गया, s। अगर वेलोसिटी में चेंज आया है, देयर हैविंग एन एक्सीलरेशन a। डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी चेंज हुआ तो एक्सीलरेशन a, hence W is the work done। ऑफ कोर्स जब फोर्स अप्लाई होने पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, W is the work done। सो वी हैव, फिगर बनाएंगे, ये है ऑब्जेक्ट M, U, force F is applied, it is having acceleration a in time t। W is the work done। W equals to F into S। फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू m इंटू ए, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। या एस की वैल्यू आ गई या एफ की वैल्यू आ गई। पुट देम इन इक्वेशन 1, इन्हें 1 में पुट करो। पुट द वैल्यू ऑफ वी गेट, बड़ा यहां तक समझ में आ। सो W इक्वल्स टू m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। ये 2 आगे आ जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा, ये हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम कहेंगे इफ u इज 0, अगर ये 0 होता
देन W इक्वल्स टू हाफ m, ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे हम, वी विल गेट हाफ m v स्क्वायर। ये आ गया फॉर्मूला, लेकिन W की जगह E के क्यों आएगा? क्योंकि हमें पता है एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। सो हेयर W इक्वल्स टू E के। क्लियर? Hence derived. Okay, any doubt here? Potential energy. The energy possessed by an object due to its change in shape, size और कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन का मीनिंग क्या होता है? जैसे बेटा स्प्रिंग है, इलास्टिक रबर बैंड है, इनकी शेप चेंज करके, स्प्रिंग या हम बात करते हैं बो और एरो, धनुष बाण की, उसकी शेप चेंज करके हम काम कर सकते हैं। वी कैन डू वर्क। सो किसी भी चीज़ की शेप, साइज़ या कन्फिग्रेशन चेंज करने से हम जो उसमें एनर्जी स्टोर करते हैं, जैसे हम टॉय कार होती है उसमें चाबी भरते हैं, वॉच में हम चाबी भरते हैं, जो अब तो डिजिटल आ गए, पहले जो चाबी भरने वाली वॉचेस होती थी। सो वी आर चेंजिंग द स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, then that energy stored is called potential energy. And we are having gravitational potential energy. ग्रेविटेशनल में सिर्फ एक ही पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है। ग्रेविटेशनल मतलब हाइट। सो द एनर्जी stored in an object due to height अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर हाइट की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल लाइक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, उसमें कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ गया तो ये ऊपर से जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो ये हाइट पर आ गया, तो इस हाइट की वजह से जो इसमें एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज EP equals to mgh, where g is gravity, acceleration due to gravity, m is mass and h is height. So we have EP equals to mgh. आई बात समझ में बेटा? फिर से समझ लो एक बार। हम ये एक ऑब्जेक्ट लेंगे, इसको हम हाइट h तक लेके जा रहे हैं, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई हाइट पर ले जाने की। अब हम फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने फोर्स लगाई और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज़ वर्क। फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, m/a होता है। a ग्रेविटी के जब वर्टिकल काम होते हैं हमारे, तो हम a की जगह क्या लिखते हैं? g. So F equals to mg और S will be h. Put the value of F and S here. mgh, यहाँ पर वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हुआ है। सो वर्क की जगह हम पुट करेंगे EP equals to mgh. Clear everyone?